थार और जिप्सी कार के बड़े पापा यहाँ थे। ये दरिया कास्पियन है। ये 5 मुल्क से ये समंदर जाके लगता है, जो तुर्की ज़बान में बात करते हैं। लाइफ जैकेट हम लोगों ने पहन लिया है, तो असबाब एहतियात पहनते हैं। चलने लगा है ये। और उन लोगों का मोबाइल हवा की तेज़ी की वजह से हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। सबसे ज़्यादा सवार होने का मन इसी पे था। अफसोस कि हम इसमें सवार नहीं हो पाए वक्त की किल्लत की वजह से। ये दरिया कास्पियन है, लेकिन इसके अलावा इस दरिया के 2 नाम और हैं। दरियाए खज़र और दरियाए माज़ंदरान के नाम से भी इसे याद करते हैं। और ये जो दरिया है समंदर है, बल्कि ये 5 मुल्कों से जाके लगता है। पहला तो ईरान, दूसरा अज़रबैजान, तीसरा रशिया, चौथा तुर्कमेनिस्तान, 5वां कजाकिस्तान। ये 5 मुल्क से ये समंदर जाके लगता है। ये जो रेड कलर की बोट आ रही है, इससे लोग उतरेंगे, उसके बाद दूसरी ग्रुप सवार होगी, उसके बाद हम लोगों की नौबत है, हम लोग सवार होंगे। ये 1 घंटे के बाद हम लोगों की नौबत आई है। ये लोग जो उतरे हैं और अब ये लोग सवार हैं, इन लोगों के बाद हम लोगों की नौबत है। ऐसे तो ये नॉर्थ ईरान है और यहाँ मुकम्मल तौर से पूरी तौर से फ़ारसी ज़बान बोली जाती है। यहाँ कुछ तब्रेज़ी लोग भी हैं मेरे ख़्याल से, जो तुर्की ज़बान में बात करते हैं। जैसे तब्रीज़ शहर में तुर्की में बात करते हैं ईरान में, और ईरान के एक हिस्से में कुर्द, जो इराकी कुर्दिस्तानी है, उस कुर्द ज़बान में बात करते हैं। तो यहाँ पे वही 1-2 हमें दूसरी ज़बान सुनने को भी मिली है। मेरे ख्याल से वो कुर्द है, चूँकि कुर्द हमें बिल्कुल नहीं आती है और समझ में नहीं आती है। ये जो लड़की है, इनका काम ही है कि किसको सवार कराना है कश्ती में, किसको सवार नहीं कराना है। तो एटलीस्ट हम लोगों की नौबत आ गई है, हम लोगों का नंबर आ गया है 1 घंटे के बाद। अब जो है जेलीकोट इसको बोलते हैं यहाँ पे। लाइफ जैकेट हम लोगों ने पहन लिया है। तो उम्मीद और दुआ तो यही है कि कोई इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन यह है कि उसके बाद भी इसको असबाब एहतियात इसे पहनते हैं। ऐसे तो कोई इत्तेफाक होगा नहीं। अगर कोई इत्तेफाक हो भी जाए तो हम लोग स्विमिंग के मास्टर हैं, तो ये तो बहरहाल यह है कि ये है एक चीज़, इसे इन्होंने बॉर्डर खींच के रखा है, लेकिन इसके बाहर हम लोग जाएंगे वो समंदर में, और उसके बाद हम लोग आएंगे। देखते हैं, सवार होते हैं। ये आ गई है, अब इसके ये लोग उतरेंगे तो हम लोग सवार होंगे। अब हम लोग बैठे हैं तो चलने लगा है ये। और अब हम लोग इसके अंदर से निकल कर बाहर जाएंगे, समंदर में वाले देंगे। अभी समंदर में नहीं है हम लोग, अभी तो इसके अंदर खैली समंदर है, कुचुलू है, और ये हम लोग बाहर। स्पीड बोट में सवार होने के बाद जो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा तो महंगा मोबाइल है, और हमसे पहले जो ग्रुप चक्कर लगा के आई है बोट से, वो लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे थे, और उन लोगों का मोबाइल हवा की रफ्तार से, हवा की तेज़ी की वजह से हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। तो बेचारे उदास थे। हम लोगों से कहा, उन्होंने तज़क्कुर दिया कि वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहना। हम लोग इसी तरह वीडियो बना रहे थे और हाथ से छूट के मोबाइल समंदर में गिर गया हम लोगों का।
थार और जिप्सी कार के बड़े पापा यहाँ थे। ये सबसे ज़्यादा सवार होने का मन इसी पे था और आज के पूरे दिन में जो सबसे अच्छी और सबसे दिल खुश करने वाली चीज़ हमें दिखी वो ये वाली गाड़ी हमें दिखी। लेकिन अफसोस कि हम इसमें सवार नहीं हो पाए वक्त की किल्लत की वजह से। तो दोस्तन हम लोगों की बोट सवारी मुकम्मल हो गई है और हम लोग निकलेंगे अब होटल की जानिब रवाना होंगे। एक दो सवारी और करनी थी लेकिन यह है कि वक्त नहीं है हम लोग के पास। अब जो है होटल जाएंगे और होटल में खाने पीने के बाद जो है वहाँ से दूसरे जंगल की जानिब रवाना होंगे। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।